कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत 7 शहरों में की जा रही है। कार्ति चिदम्बरम से जुड़े मामले में सीबीआई की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे से ही पी चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई की ये रेड जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ 2010 से 2014 के बीच हुए कथित विदेशी लेन देन को लेकर एक नया मामला दर्ज किया है और इसी के तहत पी चिदम्बरम के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है, या फिर ये कहें कि कार्ति चिदम्बरम से संबंधित जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। बता दें कि पी चिदम्बरम का जो आवास है वहाँ उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी उनके साथ रहते हैं। कार्ति चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर चाइनीज लोगों का गलत तरीके से वीजा इशू करवाया था। मामला पंजाब में कोई पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है जिसमें वीजा जारी कराए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने अब ये नया मामला दर्ज किया है। इसी मुकदमे के तहत इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है, जिस वजह से पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। कार्ति के खिलाफ चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा के कुल 9 जगहों पर ये रेड्स चल रही है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन जगहों पर सीबीआई का छापा पड़ा है उनमें चेन्नई के 3, मुंबई के 3 और कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा की एक जगह शामिल है। हालांकि अभी तक छापेमारी में क्या कुछ मिला है, अब तक इस बारे में कुछ साफ नहीं हो पाया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के आखिरी दिन यानी सोमवार को हिंदू पक्ष की तरफ से 12 फीट और 8 इंच लंबा शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। इसके बाद जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, कोर्ट की तरफ से उसे सील करने के आदेश दे दिए गए। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले में स्थानीय अदालत के आदेश को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिफर गए हैं। उन्होंने कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से आहत है और 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की गई है। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी ने कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डरते नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर इतिहास की बात करना है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बेरोजगारी, महंगाई वगैरह के जिम्मेदार औरंगजेब ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, औरंगजेब ही। अगले ट्वीट में ओवैसी ने शिवलिंग होने के दावे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जारी एक वीडियो में पूछा है कि मस्जिद कमेटी ने बताया कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा था। अगर शिवलिंग मिला था तो कोर्ट के कमिश्नर को ये बात बतानी चाहिए थी। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़ कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाके कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोर्ट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है, और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड का वकील दौड़ता है और मुसलमान पक्ष नहीं रहता है वहां पर और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि वो शिवलिंग है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है, जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है।
आपको बता दें कि वाराणसी की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर किए गए सर्वे में हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद वजूखाने को सील करके वहां किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने के दावे को गलत ठहरा रहा है। उसका कहना है कि मुगल काल की मस्जिदों में वजूखाने के अंदर फव्वारा लगाए जाने की परंपरा रही है। उसी का एक पत्थर आज सर्वे में मिला है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम LIC IPO आज दलाल स्ट्रीट में एंट्री ले चुकी है। आज शेयर बाजार में LIC के शेयर लिस्ट हो गए। NSE और BSE पर LIC के शेयर 8 से 9% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुए हैं। हालांकि शेयर बाजार में LIC की शुरुआत अच्छी नहीं रही और BSE पर LIC का शेयर 8.62% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है। BSE और NSE पर डिस्काउंट लिस्टिंग के बाद LIC का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहने के अनुमान थे। हालांकि प्री ओपन में 12% से ज्यादा गिरने के बाद एम कैप 5 लाख करोड़ रुपए से कुछ ही ज्यादा रह पाया। यह तो पहले से ही लग रहा था कि LIC की लिस्टिंग डिस्काउंट पर होने वाली है, लेकिन किसी को इतनी बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत का अनुमान नहीं था। 9 मई को IPO के सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने के बाद से ग्रे मार्केट में LIC के शेयरों का प्रीमियम लगभग 70% गिरा है। ऐसे में LIC के शेयरों के अपने IPO आवंटन मूल्य 949 रुपए प्रति शेयर से नीचे कारोबार करने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद LIC के IPO को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। पॉलिसी धारकों के नेतृत्व में ऑफर को लगभग 3 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया था, जिन्होंने ऑफर पर शेयरों के 6 गुना से अधिक के लिए बोली लगाई थी। आपको बता दें कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो उसके शुरुआती लक्ष्य का 1/3 है। बता दें कि LIC का IPO 9 मई को बंद हुआ था और 12 मई को बोली लगाने वालों को इसके शेयर आवंटित किए गए थे। देश में बीजेपी की सत्ता को ललकारने के लिए कांग्रेस कमर कसती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के जरिए सुस्त पड़ी कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश की गई। कई रणनीतियों पर चर्चा हुई, कई बड़े फैसले लिए गए और आला नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी चिंतन शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कुछ ऐसा कह दिया जो क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से नागवार गुजरा। क्षेत्रीय दलों को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के बाद देश के कई क्षेत्रीय दलों से जुड़े नेताओं ने उन पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का अपना स्थान है, लेकिन वो बीजेपी को हरा नहीं सकती क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। उनके इस बयान के बाद देश की राजनीति में खासी गर्मागर्मी देखी जा रही है।
उनके इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राहुल गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के अधिकतर हिस्सों में आज कांग्रेस की उपस्थिति ही नहीं है। कांग्रेस की वैचारिकता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस को लिट्टे के साथ सहानुभूति रखने वाली डीएमके से परहेज हुआ करता था, लेकिन मनमोहन सरकार के दौरान उसी डीएमके का उसने साथ भी हासिल किया। इस पर सवाल खड़ा करते हुए कुमारस्वामी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी की इस वैचारिकता के बारे में कुछ बता सकते हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने भी राहुल गांधी के ऐसे बयान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को क्षेत्रीय दलों की विचारधारा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस के पास जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें लोकसभा में क्षेत्रीय दलों के पास हैं। राहुल गांधी के इस विवादित बयान को लेकर एक और जहां क्षेत्रीय दल उन पर हमलावर हो गए हैं, वहीं इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उस बयान का मतलब ये था कि हमारे पास एक राष्ट्रीय नजरिया है और कांग्रेस पूरे देश के बारे में बोलती और सोचती है, जबकि क्षेत्रीय दल अपनी रुचि के मुताबिक किसी विशेष राज्य, समाज या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते हैं। भारत में कोरोना के आंकड़े हर दिन सामने आ रहे हैं। बीते दिनों की बात करें तो कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े, लेकिन अब कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 1569 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,24,879 हो गई है। राहत की बात यह है कि सोमवार के मुकाबले आज केस 28.7% कम हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,260 हो गई है। वहीं इस अवधि में 2,467 लोग इस वायरस से ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में अब तक कुल 4,25,84,710 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। इस बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना के एक्टिव मामलों में तेजी से गिरावट देखी गई है। इस वक्त भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 16,400 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। वहीं इस दौरान जिन 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, उसमें दिल्ली 377 नए मामलों के साथ सबसे आगे है। वहीं इस दौरान कोरोना से दिल्ली में 1 मरीज की मौत हुई है। वहीं केरल में 321, हरियाणा में 218, उत्तर प्रदेश में 138 और महाराष्ट्र में 129 नए मामले सामने आए हैं। कुल नए केसों के 75.4% इन 5 राज्यों से ही हैं। नए केसों में अकेले दिल्ली की भागीदारी 24.03% है। बता दें कि कुछ समय पहले तक देश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही थी। इसके साथ ही देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही थी। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। देश के कोविड संकट को खत्म करने के लिए कोरोना वैक्सीन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,78,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। अब तक देश में 191,48,94,858 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,97,000 टेस्ट हुए हैं। इस वक्त देश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक देने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं देश भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।